नमस्कार। मैं डॉक्टर एन शर्मा, शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी, जिला दुर्ग में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं वीडियो लेक्चर की सीरीज में आपके समक्ष सुधार प्रशासन की समस्याएं अंतर्गत आपराधिक न्याय प्रशासन की समस्याओं को लेकर के आया। आपराधिक न्याय प्रशासन की समस्या को जानने के पूर्व हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि अपराध और अपराधी है कौन। सामान्यतः हम यह देखते हैं, पाते हैं समाज में कि समाज के जो मूल्य, आदर्श, नियमों की अवहेलना जो करता है वह अपराध की श्रेणी में रहता है। समाज में विपथगामी व्यवहार करने वाले को भी हम अपराध कहते हैं और ऐसे कृत्य करने वाले को अपराधी कहते हैं। अपराध समय और स्थान के आधार पर बदलता रहता है। कोई कृत्य एक स्थान पर अपराध कहलाता है, वहीं दूसरे स्थान पर वह एक कृत्य कहलाता है। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना एक अपराध है, वहीं कुछ समाजों में शराब पीना एक संस्कृति है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अपराध स्थान और समय के आधार पर बदलता रहता है। भारतीय समाज में जो अपराध पाए गए हैं वह परिस्थितिजन्य दशा का प्रतिफल है। परिस्थितिजन्य से तात्पर्य हमारा होता है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य। कोई अपराध सामाजिक दशाओं के कारण होता है, कोई अपराध आर्थिक दशाओं के कारण होता है, कोई अपराध मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण होता है, कोई अपराध राजनीतिक दशाओं के कारण होता है और कोई अपराध अन्य दशाओं के कारण ही होता है। जब हम ये जानते हैं कि अपराध किसी न किसी दशा का परिणाम है, परिस्थितिजन्य दशाओं का परिणाम है, तो निसंदेह हम इसे रोक सकते हैं। रोकने का जरिया सुधार एवं उपचार है, जिसके 4 सशक्त और 5वां समायोजन के अंतर्गत आती है। जैसे सबसे पहले पुलिस, अभियोजन, न्यायालय एवं बंदीगृह। ये 4 जो स्तंभ हैं वह अपराध एवं अपराधी के कार्यों को रोक सकते हैं। और 5वां, इनके समन्वय से पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका एवं बंदीगृह में समन्वय का अभाव जब पाया जाता है तो समस्याएं पैदा होती है। और इनमें यदि सामंजस्य बैठाया जाए, तालमेल बैठाया जाए, तो हम सामाजिक व्यवस्था को सामान्य स्वरूप में ला सकते हैं। आज के व्याख्यान का जो मूल मुद्दा है वह यही कि आपराधिक न्याय प्रशासन की समस्याएं क्या है। अपराध को नियंत्रण करने में न्याय प्रशासन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और क्यों आती हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। लेकिन सामान्य रूप से हम सामान्य चीजें को समझ लें कि सुधार प्रशासन में जो
जो समस्याएं आती हैं वो क्या क्या है। सुधार प्रशासन में सर्वप्रथम पुलिस की समस्या है। पुलिस की समस्या से हमारा तात्पर्य होता है कि दमनात्मक सिद्धांत पर पुलिस विश्वास करती है, जिसके कारण सामान्य जनता पुलिस से दूर चली जाती है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक कार्यों में अंतर पाया जाता है। पुलिस की जो समस्या होती है उसके अंतर्गत सैद्धांतिक और व्यवहारिक कार्यों में अंतर पाया जाता है। पुलिस में भ्रष्टाचार सर्वत्र नहीं, कहीं कहीं पुलिस में भ्रष्टाचार समाहित है, क्योंकि वह भी एक समाज के सदस्य हैं। भ्रष्टाचार के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है, इसलिए न्यायालयीन प्रकरण को सुलझाना कठिन हो जाता है। प्रशिक्षण की कमी, पुलिस प्रशासन को उचित प्रशिक्षण का अभाव रहता है, जिसके कारण न्यायालयीन प्रकरणों के समाधान करने में समस्या आती है। राजनीतिक हस्तक्षेप होता है पुलिस प्रशासन के साथ। किसी केस के सिलसिले में कोई राजनीतिक दबाव आ जाता है, जिसके कारण पुलिस सत्य से परे हट जाती है। परिणामतः रिपोर्ट प्रतिवेदन गलत हो जाता है। सामान्य जनता का असहयोग, पुलिस प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की कमी के कारण दूरी बढ़ जाती है। फलतः पुलिस को देखते ही जनता दूर भागने लगती है। तो पुलिस को जनता से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता, जिस कारण उसे न्याय करने में दिक्कत होती है। दूसरी पॉइंट्स को हम देखें कि पुरातन बंदीगृह नियमावली अधिनियम से संबंधित है। वो 100 वर्षों का अधिनियम है। वह आज के बदलते, आज के ग्लोबल समाज में ये दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, वहाँ उसी नियम को हम ला करके निर्णय लेते हैं, जो कि निर्णय 100% सही नहीं हो पाता। तीसरी बात न्यायालयीन समस्याओं की है। न्यायालयीन समस्याएं में विलंब की समस्या रहती है। न्यायालयीन समस्या में वकीलों द्वारा तथ्यों से खेलने की समस्या रहती है। पुरातन दंड विधि के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। यहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, बढ़ता हुआ कार्यबोझ है, त्रुटिपूर्ण निर्णय की संभावना बन जाती है, जो कि न्यायालयीन प्रकरणों को सुलझाने के बीच एक समस्या आ जाती है। आगे बढ़े और देखें कि और क्या क्या समस्या आती है। सुधार प्रशासन की समस्याओं के अंतर्गत जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है बंदीगृह। बंदीगृह से तात्पर्य जेल से होता है। जेल में कैदियों की जितनी संख्या निर्धारित रहती है उससे अधिक कैदी पहुंच जाते हैं, जिसे हम भीड़ भाड़ की स्थिति मानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कैदियों को सुधरने की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना बन जाती है। भारतवर्ष में आज जितने भी बंदीगृह हैं वहां जरूरत से ज्यादा कैदियों को रखा जाता है। आए दिन हम समाचार पत्र, न्यूज और प्रत्यक्ष
अवलोकन में भी इस चीज को पाते हैं, अपवाद केस को छोड़कर। वर्गीकरण का अभाव होता है, कैदियों का वर्गीकरण होता है, और उस वर्गीकरण का अभाव किसी श्रेणी के कैदी को सामान्य श्रेणी में रख दिया जाता है, गंभीर अपराधी को सामान्य अपराधियों के साथ रख दिया जाता है। परिणाम स्वरूप सामान्य अपराधी भी गंभीर अपराधी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे ही बंदीगिरी की समस्याएं हैं, जैसे हिरासत संबंधी मानदेय की कमी होती है, असमान वितरण होता है, और तो और पुलिस, अभियोजन, न्यायालय, बंदीगृह में आंतरिक तालमेल का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अब आइए आज हम देखें अपने लेक्चर की मुख्य बिंदु, आपराधिक न्याय प्रशासन की समस्या। न्याय प्रशासन की क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो सबसे पहले हम यह प्रयास करें कि भारतीय न्याय प्रणाली एक गौरवमय इतिहास रहा है। भारतीय न्याय प्रणाली का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अनेक न्यायालय आते हैं। सन 1973 ईस्वी में इंडियन पेनल कोड में बहुत से अमेंडमेंट किए गए, बहुत से संशोधन किए गए, ताकि हमारी न्याय प्रणाली ठीक हो सके, हम निर्णय सही समय पर उचित दे सके। फिर भी आज न्याय प्रणाली में समस्याएं आती हैं, जिसके कारण हम न्याय को देने में पूर्णतः सक्षम 100% नहीं हो पाते। हमारा प्रयास रहता है 100% निर्णय देने का, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था जिस कमियों से जूझ रही है, वह पूर्णतः नहीं दे पाती है। जैसे सर्वप्रथम जो समस्या आती है वह है विलंब की समस्या। विलंब से हमारा तात्पर्य कि कोई केस, कोई प्रकरण जब न्यायालय में आता है तो केस की संख्या अधिक होने के कारण जज के सामने निर्णय देने में समय लग जाता है, और देर से निर्णय देने से अपराध की गंभीरता लगभग समाप्त हो जाती है। सही समय पर यदि न्याय मिलता है तब अपराध की निर्णय देने की जो गरिमा है वह बनी रहती है। अन्य चीज हम देखें कि जनता का न्याय के प्रति विश्वास कम हो जाता है। तो विलंब से ये समस्याएं न्याय प्रशासन के समक्ष आती हैं। दूसरी बात आती है कि वकीलों के द्वारा तथ्यों से खेला जाना। वकील पक्षकार के माध्यम बना करके तथ्यों से तालमेल करते हुए खेल प्रारंभ करते हैं जीत की अभिलाषा में, जिसके परिणाम यह होता है कि निर्दोष दोषी हो जाता है, दोषी निर्दोष हो जाता है। आज की कानून व्यवस्था
को अंधा कानून की संज्ञा दी गई। अर्थात जो वादी पक्ष को सामने खड़ा कर देता है वह निर्णय में मोड़ ला देता है। इसी कारण अमेरिकन न्यायाधीश जेरोम फ्रैंक ने कहा है कि आज की न्याय व्यवस्था जो है चूहे और बिल्ली का खेल हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम तथ्यों में बदलाव ला देते हैं और यह पूर्णतः निर्भर करता है आज के परिवेश, आज के न्यायालयिक प्रणाली को चैलेंज करता है। नेक्स्ट हम ये देखें इन समस्याओं के बाद कैसे कैसे समस्याएं आती हैं। देखें कि पुरातन दंड विधि तथा साक्ष्य संबंधी कानून। जो साक्ष्य संबंधी कानून है 100 वर्ष पुराने हैं और आज के परिवेश में आईपीसी के अंतर्गत हम वही निर्णय देते हैं जो 100 वर्ष पहले दिए जाते रहे हैं। अमेंडमेंट होता जाता, संशोधन होता जा रहा है। एक हम कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि न्याय व्यवस्था की जो मूल वस्तु है वो बदल करके दूसरे स्वरूपों में आ जाएगी। इतने बदलाव होते जा रहे हैं, समाज बदलता जा रहा है, न्याय प्रणाली में संशोधन होती जा रही है। इस आधार पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आगे देखें कि भ्रष्टाचार। आपराधिक न्याय प्रशासन के समक्ष भ्रष्टाचार की समस्या आती है। हम समाज में रहते हैं और समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो भ्रष्ट आचरण के व्यक्ति अपने परिवेश के लोगों को भी भ्रष्ट से युक्त कर देते हैं। तो पुलिस, न्यायालय एवं अन्य समाज के वर्ग, ये इनमें भ्रष्टाचार का कुछ न कुछ गुण आ ही जाता है। और न्याय प्रशासन में सबसे आधार में ऑफिस के जो कार्यालयीन सहायक होते हैं वे छोटे मोटे स्वार्थवश कानून को बदलने में अपनी भूमिका दर्शा देते हैं। जैसे किसी फाइल को ढूंढने में विलंब करना, पेशी की तिथि बढ़ जाती है। ऐसे ही किसी साक्ष्य को दबा देना थोड़े से लालच के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप फिर विलंब होता है और न्याय देने में न्यायाधीश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्याय प्रशासन की और समस्या देखें कि बढ़ता हुआ कार्य बोझ। आज के संदर्भ में जिस तरह आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, वैसे ही अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पूर्व में यह कहा कि अपराध और अपराधी क्या है। समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं
उनकी हम अवहेलना करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, अर्थात हमारा प्रत्येक कदम नियम के विपरीत चलता जाता है, जिसके कारण सामान्य अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं और वह न्यायालय में केस पहुंच जाता है। न्यायाधीश की संख्या उतनी नहीं, वकीलों की संख्या उतनी अधिक नहीं, जितने प्रकरण हमारे समक्ष आते हैं। एक एक दिन में हजारों प्रकरण आ जाते हैं, निर्णय बहुत कम प्रकरणों का दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो पेंडिंग केसेस रह जाते हैं, हजारों केस पेंडिंग है, जिसका निर्णय नहीं दिया जा सका है और अपराधी स्वतंत्र रूप से समाज में घूम रहे हैं और निर्दोष सजा भुगत रहे हैं, निर्दोष प्रताड़ित होते जा रहे हैं। ये किसका परिणाम है? तो बढ़ता हुआ कार्यबोझ, बढ़ते हुए प्रकरण और अंत में त्रुटिपूर्ण निर्णय बिंदु के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली में साक्ष्य के अभाव में सही निर्णय नहीं दिया जा सकता है कुछ प्रकरणों में। इसलिए वैसे केस को उच्च श्रेणी के कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो छोटी छोटी ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि न्याय प्रशासन के सामने चुनौती के रूप में उभर कर आती है और विलंब होता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त रहती है। अतः सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है पुलिस प्रशासन की भूमिका में सामंजस्य, पुलिस का, जनता का, प्रशासन का और समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी का। उसके बाद अभियोजन, उसके बाद न्यायालय, उसके बाद बंदीगृह। इन चार के बीच तालमेल को अच्छे से बनाकर रखा जाए, बनाए रखने की चेष्टा की जाए तो निसंदेह हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है हमारी इच्छा के अनुरूप देखने को मिलेगी। अमन चैन की जिंदगी जीने के लायक हमारी सामाजिक व्यवस्था बनेगी। बस आवश्यकता है एक तालमेल की, जो हमारे वर्णित न्याय प्रशासन की समस्या के अंतर्गत उभरकर सामने आएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस न्याय प्रशासन की समस्याओं से आप रूबरू हुए हैं और ऐसे ही अन्य समस्याओं को आप व्यवहारिक तौर पर अपने शोध के माध्यम से निकाल सकते हैं, जिसका निराकरण मिलजुल करके किया जा सकता है और भारत को संगठित और मजबूत बनाया जा सकता है। धन्यवाद।